समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं समस्या से सफलता तक की। समस्या तो है ही हमारे पास, लेकिन समस्या के गीत नहीं गाने हमको। दुख नहीं सुनना है, दुख की बातें नहीं करनी है, सुख की बातें करनी है, आनंद की बातें करनी है। समस्या से दूर कर, समस्याओं को दूर करना है, सठ शत्रुओं को हराना है। वेद में एक प्रार्थना मन के बारे में है, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्दाधु सुप्तस्य तथैवैति तन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक दूसरे की प्रार्थना है, भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षजर्द्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तानुर्भिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः। हे भगवान, हे ईश्वर, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन के अंदर शिव रूपी, कल्याण रूपी संकल्प हो। एक जगह पे कहते हैं, भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवाः। मेरे कान में अच्छी अच्छी बातें आवे, मैं अच्छा अच्छा देख सकूं। परिकल्पना अच्छी होनी चाहिए। समस्या है, लोग क्या करते हैं, समस्याओं की बातें करते हैं। हमने इतना संघर्ष किया, आपने ये किया, हमने वो किया, हमने ये प्रॉब्लम देखा, ये प्रॉब्लम नहीं किया, अरे उससे क्या होगा। समस्याओं की बात नहीं करनी है, आनंद की बात करनी है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। हमारा मन जो चाहता है, जो देखना चाहता है, वही देखना चाहता है, वो देखता है। इसलिए वेदों ने कहा,
तन में मनहा शिव संकल्पस्तु। मेरे मन के अंदर और कोई संकल्प ना हो, शिव रूपी, शिव मतलब कल्याण, कल्याण का ही संकल्प हो। मीराबाई को कहा गया ये भगवान, वो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मुझे और कोई देखना ही नहीं है। किसी को श्राप देना, किसी को बद्दुआ देना, किसी के खराब बोलना, किसी को खराब देखना, मेरी कोई तैयारी नहीं है। हमें तो दिखता है एक ही बात, अच्छी बात, अच्छी चीजें। एक कल्पना करो हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। वो कल्पना धीरे धीरे घर करती जाएगी और आप सुखी होते जाओगे। जब तक मन तय करता है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, वहां तक आप दुखी होते जाओगे। मन में कल्पना करो मैं सुखी हूं, अच्छा खाना मिला, रोटी सब्जी मिली ना, लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है, ये तो मिला। अच्छी कल्पना करो, अच्छी बातें करो। हम श्री सूक्त की बात करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, लक्ष्मी जी आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे। एक दिन तो आना ही पड़ेगा उनको। मराम 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 करते करते राम तो आएगा ही बीच में। तो मैंने जो बताया आपको कि हमें अपने आप को पूरा परिवर्तित करना है। परिवर्तन समस्या कब जाएगी? जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने शरीर में परिवर्तन करेंगे। और मन जो है एक भयानक शक्ति है। मन जो है ईश्वर है, मन ही तय करता है सब कुछ। मन तय करता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख और दुख का कारण और कोई नहीं हो सकता, मैं सुखी हूं। हम जो बोलते हैं शंकराचार्य की बात, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चित आनंद परमात्मा में हूं। हमें परमात्मामय बनने के लिए सोचना पड़ेगा, मन को तैयार करना पड़ेगा कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे अंदर है, परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो रहा हूं। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत दरसऊं तव तेसी। रामायण और भागवत में दोनों जगह प्रसंग आया है। भगवान बालकृष्ण मथुरा पधारे और जब मथुरा के अंदर रंगमंच की ओर जा रहे थे, तब किसी को वो पति के रूप में दिखे, किसी को बेटे के रूप में दिखे, किसी को दोस्त के रूप में दिखे, किसी को पिता के रूप में दिखे, किसी को शत्रु के रूप में दिखे। वैसे ही भगवान राम जब पधारे हैं तो जाकी रही भावना जैसी, जिस भावना से भगवान का स्वरूप देखा उन्होंने, उसी भावना में परमात्मा ने दर्शन दिए। रघुमूरत दर्शन तव तेसी, रघुमूरत ने, भगवान रघुनाथ जी ने उसी रूप में दर्शन दिया। आप जिस भावना से परमात्मा की पूजा करोगे, जिस भावना से परमात्मा की ओर जाओगे, भगवान ने गीता में कहा है भूतों की उपासना करने वाले भूतों को प्राप्त करता है और मुझे, मेरी उपासना करने वाला मुझे प्राप्त करता है। तो आप तय करो, भूत होना है या परमात्मा बनना है, भूत होना है या भगवान बनना है। भगवान बनना है तो भगवान की सबसे पहले मन को भगवान की ओर ले जाओ, मन को अपने गोल की ओर ले जाओ, मन को तय करो, ईश्वर को आना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, यदि मन तय करेगा तो ईश्वर को नीचे आना ही पड़ेगा। ईश्वर नीचे आके जो मांगोगे वो देगा। मन को बी पॉजिटिव, मन को पॉजिटिव करना पड़ेगा कि हमारे पास भगवान है। दुख के गाना गाते रहेंगे, दुख की बातें करते रहेंगे, दुख ही आएगा। जिसको ज्यादा याद करोगे वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। इसलिए दुख की बात छोड़ दो, आज से एक बात करो चिदानंद की, शुरुआत वहां से करो। मन को कहो कि मन तन में मनहा शिव संकल्पस्तु,
मेरे मन में शिव रूपी कल्याण रूपी संकल्प होए। दूसरी बात जो वेदों ने कही, भद्रंग करणे मिहि श्रेणुयाम देवाः, मुझे भद्र मतलब अच्छी बातें मेरे कान में पड़े, अच्छी बातें देखूं, अच्छी बातें करूं, अच्छी बातें गाऊं। जो जो करोगे वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, जो जो सोचोगे वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए। अंतमति सो गति, अंत में जो मति होती है, जहां बुद्धि जाती है, उसी रूप में जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए अंतमति कब आएगी? कौन सी बात आएगी? जो जिंदगी भर तुमने जिसको याद किया है वही अंत में आपको याद आएगा। इसलिए शुरुआत पॉजिटिव की करो, और पॉजिटिव में वो शक्ति है कि आदमी को बदलना पड़ता है। आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो ना, भगवान शिव का परिवार में कौन कौन है जानते हो? भगवान शिव के परिवार में है उनकी पत्नी पार्वती, उनके पुत्र भगवान गणेश, उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय। अब आप जानते हो ये चारों जो लोग हैं, शिव, पार्वती, गणपति और कार्तिक, उनकी जो व्हीकल है ना, वाहन, वो कौन कौन है? तो भगवान शिव का वाहन है नंदिकेश्वर, बेल। मां पार्वती का वाहन कौन सा है? शेर। देखो नेचर से शेर जो है वो नंदी को फाड़ के खा जाता है, नेचर से। बेल को देखा नहीं, शेर ने मारा नहीं। गणपति के गले में, गणपति के वाहन है चूहा, और भगवान शिव के गले में नाग है। जानते हो ना, सर्प जो है चूहे को पकड़ के खा जाता है, एक मिनट के लिए छोड़ता नहीं। कार्तिकेय का वाहन मोर है, और मोर जो है वो सर्प को खा जाता है। एक ही परिवार में 4 व्यक्ति है, और चारों की जो वाहन विकल है, चारों का जो मन है वो अलग अलग दिशा में जाने वाला शत्रु है, भयंकर शत्रु है। लेकिन तव भवतु नामैकमखिलम, भगवान की जो पॉजिटिव शक्ति है वो ये बताती है चारों एक होके वहां रहते हैं। आप अगर पॉजिटिव बन जाओगे तो शत्रु को पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा, शत्रुओं को भागना ही पड़ेगा। आप में शक्तियों का वसाद होगा, बारिश होगी। ये कब होगी? जब आप सोचोगे, हमें तय करोगे मन में कि मेरे सामने परमात्मा की शक्ति खड़ी है, मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा को आए बिना छुटका ही नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव सोच। प्रहलाद जी राक्षस के बेटे थे, उसके मन को चेंज करने के लिए हिरण्यकशिपु ने भयंकर यातना दी उनको। अग्नि में जलाया गया, तेल में तला गया, सर्पों के बीच में डाला गया, अस्त्रों से काटा गया। लेकिन उनकी विचार जो पॉजिटिव शक्ति थी ना, वो बिल्कुल तय था कि भगवान मेरे साथ में है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुलसीदास जी ने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। दुख मिटावे नहीं, दुख को बिसरावे, दुख को याद नहीं कराते। दुख की कोई असर नहीं होती है। प्रहलाद जी पे कोई चीज की असर नहीं हुई। और जब कहा गया कि स्तंभ में भगवान है, तो भगवान को आना पड़ा। भगवान का छुटका ही नहीं था वहां पर। क्यों? बिल्कुल पॉजिटिव शक्ति वहां काम कर रही थी। वो तय कर दिया था भगवान है, भगवान मेरे साथ खड़े हैं, कहां पर भी जाऊंगा भगवान मुझे मिलेंगे। भगवान को वहां आना ही पड़ा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं आज नहीं जाऊंगा ना, लोग मुझे मानेंगे नहीं। भगवान का अस्तित्व है, वो इतना जबरदस्त प्रचंड मन ने तय कर दिया था, जबरदस्त तय कर दिया था। महात्मा गांधी लोगों को बोलते थे, जाओ अंग्रेजों के सामने मार खाओ, मारना नहीं किसी को। लोग उनकी बात सुनते थे। ये कोई कल्पना वाली बात नहीं है, कोई कथा नहीं है।
हमारे 50 साल पहले बनी हुई घटनाएं हैं। क्यों क्यों लोग उनकी बात मानते थे? एक साधु, एक महंत, एक महात्मा रामायण की कथा कर रहा है, भागवत की कथा कर रहा है, वही राम, वही कृष्ण, वही बातें 50 बार आती है, फिर भी लाखों लोग जाते हैं, बार बार सुनते उनको, बार बार सुनते उनको। क्यों क्यों? कोई प्रश्न किया आपने? हमें 10 आदमी को इकट्ठा करना हो, कोई प्रसंग करना हो, 100 आदमी को इकट्ठा करना हो, बड़ा कठिन पड़ता है कार्य। देखो वो साधु, एक महात्मा कथा कर रहा है, 1,00,000-2,00,000 आदमी ऐसे ही आ जाते हैं उसका। क्या बात है? क्या है उसके अंदर ऐसा? एक पॉजिटिव शक्ति, मन को पॉजिटिव बना दिया, मन को तय कर दिया है। आपको अगर महापुरुष बनना है, बड़ा काम करना है, बड़ी चीजें पानी है, 50 गाड़ी में घूमना है, देखो रजनीश जी हमारे सामने की बात है। कोई कुछ भी कहे उनके लिए, उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने $1 दिए बिना 91 रोल्स रॉय गाड़ी का उपयोग किया था। हमें रोल्स रॉय देखने नहीं मिलती। $1 दिए बिना, हमारे सामने की बात है, हमारे सामने की बात है। वो आदमी कुछ भी किए बिना, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी 91 रोल्स रॉय गाड़ी, कोई हम रेल देने भी जाए ना तो बस की बात नहीं है। उन्होंने उपयोग किया उसका। कैसे, किस तरह से? हम जब छोटे थे, एक यज्ञ चल रहा था, हमारे साथ हमारे गुरुदेव थे। यज्ञ में घी की कमी हो गई, गांव में घी नहीं मिल रहा है, कोई जबर पे क्या करेंगे? घी नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है, यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करे, महारत चल रहा है। गुरुदेव के पास गए, महाराज क्या करें? कोई बात नहीं, गंगा जी से ले आओ। देखा हुआ है, गंगा जी में से पानी आ रहा है, घी बन रहा है। यज्ञ की स्वाहा, यमाय स्वाहा, यज्ञ स्वाहा, वरुणाय स्वाहा आहुति चल रही है, कहीं रुका नहीं। दूसरे दिन घी आता है, गुरुदेव घी आ गया, गंगा जी को वापस देखो, उधार लिया है हमने। कि पॉजिटिव शक्ति है। आप अपने जानने के लिए सबसे पहले जो वेदों ने कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में दृढ़ संकल्प कर दो। अपने आप की जो क्रियाएं प्रक्रिया हैं, वो शरीर की जो प्रक्रिया है, शरीर के मन की प्रक्रिया है, सबसे पहले संकल्प सिद्धि की बात आती है। हमें जो कार्य करना है उसमें संकल्प सिद्ध होना चाहिए। उसमें कई विटंबनाएं आएंगी, कई प्रॉब्लम आएंगे, कई समस्याएं आएंगी। उस समस्याओं के सामने न देखते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प सिद्धि कैसे करनी पड़ेगी? बहुत लंबी छोटी बातें हैं, सब बात बताएंगे। आप कैसे सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले लक्ष्य के मार्ग में कैसी कैसी विटंबना आती हो, आपको विटंबना कैसे दूर करनी है, समस्या दूर कैसे करनी है, कि इस तरह से मन को दृढ़ करना है। एक राजा है, उत्तानपाद नाम उसका, 2 रानियां हैं। एक रानी सुरुचि और सुनीति 2 है। सुनीति को एक बेटा ध्रुव पैदा हुआ। राजा को सुरुचि ज़्यादा प्रिय थी, उसका बेटा ज़्यादा प्रिय था। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, ये वार्ता कथा इसलिए बता रहा हूँ कि इस कथा से, कथा जुड़ी हुई हमारे मन के साथ। जो प्रिय होता है उसका बच्चा भी प्रिय लगता है हमको। जो आदमी प्रिय लगता है ना, उसकी हर चीज़ हमें प्रिय लगती है। राजा को भी अपनी पत्नी की जो सुरुचि जो थी, उसकी हर चीज़ प्रिय लगती है। एक दिन ये 7-8 साल का बच्चा अपने पिता के पास जाता है और पिता को कहता है कि मुझे अपनी गोद में बिठाओ। पिता को कुछ बोलते नहीं। पिता के पास जो रानी बैठी थी, सावत्र माता, सपत,
वो बच्चे को कहती है अपने पिता के अगर गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ यहाँ पॉजिटिव है। देखो, गुरु जो होता है, माँ जो होती है, बाप जो होता है, पॉजिटिव होने चाहिए। एक कॉमन लेडी क्या करती यहाँ पर है, तेरा बाप तो ऐसा है, तेरा बाप तो बुरा है, तेरी वो माँ ऐसी है, वो ऐसी इस बातें करता। वो ऐसी नहीं है। उसने देखा कि बच्चा बड़ा तेजी में है, जोश में है, गुस्से में है, उस गुस्से का उपयोग किया जाए। माँ ने कहा बेटा ये तो नासवंत पिता है, ये शरीर जो है नासवंत है, उसकी गोद में क्या बैठेगा, जगत पिता की गोद में जाके बैठ। बच्चा भी होशियार था, तेज था। मां बैठ सकता हूं, असंभव कुछ नहीं है बेटा। तू चाहे ना तो जगत पिता की गोद में बैठ सकता है। देखिए मां कैसे बैठा जाए, क्या किया जाए। मां ने कहा बेटा मुझे पता नहीं, ये सुना है वन में जाके लोग तप करते हैं और वहां जगत पिता मिलता है। हम लोग क्या करते बताए, एक्सक्यूज निकालते हैं, ऐसा हुआ इसलिए प्रॉब्लम हुआ, ये समस्या आई इसलिए प्रॉब्लम हुआ। नदी हिमालय से निकलती है, कलकत्ता का गंगा जी पहुंचते हैं, रास्ता दिखाया किसने, अपने आप ढूंढ निकाला। ये बच्चा जब मां कहती है मुझे पता नहीं, जगत पिता के गोद में बैठ सकते हैं, लेकिन कैसे ये मुझे पता नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। बच्चे ने ठाम ली। मां ने कहा है वन में जाके और वहां जाके तप करने से, अब तप कैसे किया गया है, तप किसको कहते हैं, कुछ पता नहीं उसको, तो निकल पड़ा है। उत्मातिष्ठो तिष्ठ भारत, खड़ा हो जाओ, जाना है नो, कुछ प्राप्त करना है नो, एक बार खड़े तो हो जाओ, चीजें अपने आप सामने आ जाएगी, मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। कृष्ण का दृष्टांत है, भगवान जन्म लेते हैं ना, मार्ग ताले खुल जाते, बंधन खुल जाते, नदियां रास्ता दे देती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। लेकिन कृष्ण जन्म नहीं लेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम कुछ करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत तो करो, रास्ते अपने आप निकलेंगे। बच्चा निकल पड़ा है, फॉर्म में, जोश में, तेज में। 8 साल का बच्चा, मन में तय है कि जगत पिता की गोद में बैठना है और कोई बात नहीं। जगत पिता कौन है पता नहीं है, कैसे आएगा पता नहीं है, लेकिन चल पड़ा। जब शुभ संकल्प होते हैं ना, लोग गुरु को ढूंढने जाते हैं। मैं कहता हूं गुरु को मत ढूंढो, सदशिष्य बन जाओ, गुरु अपने आप ढूंढ लेगा आपको। सदगुरु को भी सदशिष्य की जरूरत होती है, गुरु को भी शिष्य की जरूरत होती है। अपनी शक्तियों किसी को प्रदान करने के लिए गुरु को चाहिए मेरा को अच्छा शिष्य हो, जिसको मैं शक्तियां दूं, जो उसका सही उपयोग करे। ध्रुव जी सदशिष्य बन के भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान के मार्ग में जा रहे हैं, भगवान को चिंता हुई है, किसी को भेजो। गुरु रूप से नारद जी को भेजें। नीचे नारद जी आए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? नमस्कार, जगत पिता की गोद में बैठना है, वहां जा रहा हूं। पागल हो गया है, जगत पिता कहाँ मिलेगा, क्या हुआ बता, स्टोरी बता। बोले ऐसा ऐसा हुआ और मेरी माँ ने कहा है जगत पिता की गोद में बैठ, ये पिता की गोद में नहीं। अरे तेरी माँ पागल हो गई है, मैं तेरे को ले जाता हूँ पिता के पास, तेरे पिता को कहता हूँ तेरे अपनी गोद में बिठाएगा। मुझे फालतू बातें मत करो, कुछ मार्गदर्शन कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं तो आगे जाऊँगा। मैंने आपको बुलाया नहीं, आप आए हो सामने से, मार्गदर्शन कर सकते हो करो। अरे भाई भगवान को क्या करेगा पाके, छोटा है तू,
नहीं मिलेगा तेरे को, चलेगा, मैं कोशिश करूंगा, मुझे पाना ही है। तन में मनः शिव संकल्पस्तु। भगवान गीता में कहते हैं सच्चा भक्त वो है दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ है, करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, आकाश टूट जाए, पृथ्वी फट जाए, कुछ भी ब्रह्मांड का नाश हो जाए, मैं निकलूंगा, मैं करूंगा तो करूंगा। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेज हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को, बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता